ईवीएम को लेके तो देखो चुनाव आएगा तभी तो ईवीएम का जिक्र आएगा ना। चुनाव से पहले कैसे ईवीएम का जिक्र आएगा? अब पता है कि लोहा गर्म है तो थोड़ा अभी मारना होगा ना। टाइम भी नहीं है इतना जल्दी से हट जाए EVM। अभी टाइम है, अभी सुनना होगा गवर्नमेंट को। अभी टाइम है, इससे पहले टाइम थोड़ी था। चुनाव अब है तो टाइम अभी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील जो है आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन नहीं बन रहा है। जन आंदोलन बनेगा। और आई थिंक जैसे किसानों को दबाया गया, जो इतने 13 महीने लड़ने के बाद भी उनकी जो हालत अभी की गई, तो लोगों में डर है, भय है। लेकिन आज जिस तरह से 200-250 NGOs ये यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं और इन लोगों ने मिल के निर्णय लिया है, तो आप बहुत जल्द देखिएगा ये जन आंदोलन बनेगा और ईवीएम को बैन होना पड़ेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या फिर चुनाव आयोग जाना चाहिए EVM हटाने के लिए? हमें हर उस जगह जाना चाहिए जहाँ हमारी सुनवाई हो, जहाँ जनता की सुनवाई हो। हर उस दरवाजे जाएंगे, कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक तो जाएंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट सुनती है, वेल एंड गुड। उसमें कहा था 300 पार, अब की बार कह रहे हैं 400 पार। हाँ, क्योंकि 400 पार वो कह सकते हैं ना। 2019 में भी ईवीएम से मैनेज हुआ और अभी भी वो कह सकते हैं ऐसा 400 पार। 400 पार का नारा देके अगले ही दिन लहसुन 400 पार हो गया। और उस लहसुन का रेट कभी पूछिएगा किसान को क्या मिला था? तो 400 पार भी व्यापारियों के लिए ही होता है, पूंजीपतियों के लिए ही होता है, आप के लिए ही है। EVM पे आप आरोप लगाते हैं, लेकिन दुनिया भर की एजेंसीज हैं, रिसर्च कंपनियां हैं, वो तो भंडाफोड़ कर सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में कोई गड़बड़ी चल रही है EVM को लेकर। ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है EVM को लेकर अभी तक, तो विदेश से या देश से। देखिए डाउट जनता को है ना, तो जनता का ये कहते हैं हार की बौखलाहट है आपकी। नहीं, जनता को डाउट है ना। हम तो कहते हैं कि जनता तो सिर्फ वोटर है ना। जनता को डाउट है तो जनता को सेटिस्फाई कर दीजिए ना। अगर वो जनता मांग रही है कि हम लोगों के ईवीएम से चुनाव नहीं दे दीजिए ना। सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन वो मुद्दा नहीं बना रही है पूरी तरह से अभी तक EVM को। नहीं, आज काफी कांग्रेस थे यहाँ पे और मुद्दा बनाया, लेकिन कांग्रेस के मुद्दे कौन से सुने जा रहे हैं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन EVM पे क्यों नहीं बोलते वो? राहुल गांधी जी की जब वो सदस्यता ली थी, सारा देश देख रहा था। जब इतने सारे MLA चुने हुए MLA ना, उनको MPs को बाहर निकाल दिया था, सारी दुनिया देख रही थी। कांग्रेस लेकर आई थी EVM को, तो किस EVM को कांग्रेस ले आई थी। आज उनको डाउट है तो बैन कर रहे हैं ना। लोग कह रहे हैं कि EVM को तोड़ेंगे, ये तो गैर कानूनी हो जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें गैर कानूनी। अगर ये होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा तो एग्रेशन होता है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हुड्डा जी, आप भी आए हैं दिल्ली में, EVM का जो आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है सफलता मिलेगी आपको? अरे हमारी 10 फरवरी को जींद में 37 किसान संगठनों की बैठक हुई थी। उसमें हमने ये मता पास कर दिया है, EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्योंकि मोदी सरकार, हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से, ये कोई भी आंदोलन कर ले, किसान आंदोलन कर ले जब कोई मानते नहीं, जवान आंदोलन करे जब कोई मानते नहीं, OPS वाले, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी जो आंदोलन करे हैं उनकी कोई मानता नहीं, पूरा देश खिलाफ। उसके बावजूद ये बुद्धिजीवी लोगों ने जो मामला उठाया है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, मैं इसका तहे दिल से समर्थन करूँ। और हमारे किसान संगठन इसके साथ हैं। भानु प्रताप ने संयुक्त मोर्चा जो बनाया है, EVM हटाओ संयुक्त मोर्चा, हम तय दिल से इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कोई सबूत तो दे नहीं पाए कि EVM में कोई फ्रॉड होता है चुनाव आयोग में या सुप्रीम कोर्ट में? मशीन मांगी थी ना, अरे बुद्धिजीवी सर मशीन मांगी थी, 50 मशीन देते दी तो कोई ना मशीन दी ने। इसमें पक्की धांधलेबाजी है। ये मूर्ख कोई ना पढ़े लिखे मानस ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये गलत गाइड ना कर रहे जनता। इनको वकालत करनी चाहिए, ये टेक्निकल काम करने लगे हैं वकील आजकल। अरे ये किसी ना किसी टेक्निकल को बुलाया होगा, इन्हें सारी बात समझी है, ऐसे ही नहीं उठा दिया ये मुद्दा। कहते हैं हार की बौखलाहट है ये कांग्रेस की और विपक्षी पार्टियों की। किसकी हार की बौखलाहट है आपकी? ये मोदी का दुष्प्रचार है। ये मोदी तो गारंटी चल रही है देश में, मोदी है तो मुमकिन है। ये गोदी मीडिया जो बैठा है ना 10 साल से, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का गला घोट दिया है। कोई आवाज़ उठाता है, किसान आवाज़ उठाता है, लाठी और गोली से दबा दी जाती है। जवान आवाज़ उठाता है, लाठी और गोली से दबा दी जाती है। बेरोजगारों का आंदोलन हुआ, बेरोजगारों को लाठी और गोली से दबा दिया गया। अरे कोई छोड़ा इसने, 1.5 लाख बेचारे वो बेरोजगार बच्चे, आर्मी वाले जिनका सिलेक्शन हो चुका था, उनको अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग नहीं दी। अपॉइंटमेंट लेटर देते, ज्वाइनिंग दी, सिलेक्शन हो रहा उनका। कितना बड़ा अत्याचार है। EVM को लेके जो हुआ, तो हमारी पर्ची हमारा अधिकार। देखिए, जब भी किसी को किसी चीज़ पे डाउट होता है,
तो आई थिंक सेटिस्फेक्शन, जनता की सेटिस्फेक्शन मेन मकसद होना चाहिए। और उस लिहाज से हम लोगों को आज डाउट हो रहा है कि ये सब ईवीएम के थ्रू जो लोग कह देते हैं कि 400 पार, अचानक ही कहते हैं कि 400 पार है, और वो किस दम पे बोल देते हैं। आई थिंक वो इसी दम पे बोल देते हैं ना कि ईवीएम से ही उनका चुनाव मैनेज हो रहा है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ 750 किसान साथी रोड पे मरे, इवन अभी भी देखिए किसानों के साथ क्या दुर्दशा हो रही है। वो हमें जो मोदी जी ने एमएसपी का कानून लाने के लिए बोला था, उसी के लिए वो लोग रोड पे आए और उन्हीं को सुना तक नहीं जा रहा है। तो और फिर भी कह रहे हैं 400 पार, तो किस दम पे हो सकता है? क्या भरोसा है उनको, क्या लगता है आपको? नहीं, उनको ईवीएम पे भरोसा है पूरा, और वो ईवीएम के हिसाब से लड़ रहे हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं वो। इसलिए हम लोगों को ने ईवीएम का विरोध जताने का निर्णय लिया है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि जो ईवीएम से चुनाव होता है फ्री एंड फेयर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन जब चुनाव आयोग से कहते हैं कि डेमो करने के लिए भी कहते हैं, तो चुनाव आयोग सामने तक नहीं आते हैं। तो अगर ऐसा फेयर है, तो जब भानु प्रताप जी ने इन्होंने मुद्दा उठाया है ये कि भाई आप इस चीज़ को उठाइए, मतलब लीजिए आप कि डेमो देखिए, तो वो सामने भी नहीं है। 5 साल से कहाँ थे सब आंदोलनकारी? सर 5 साल से क्या, 13.5 महीने तो हमने रोड पे ही काटे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि 5 साल से कहाँ थे। भाजपा का कुनबा बड़ा हो रहा, सब टूट टूट कर जा रहे हैं बीजेपी में। अरे यही तो कॉर्पोरेट के साथ लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई इस देश के अंदर। दो ही विचारधारा हैं, एक बीजेपी की विचारधारा है जाति और धर्म के नाम पे इस देश को बांट दो, दूसरी विचारधारा जो सदियों से चली आ रही 36 बिरादरी के भाईचारे की। उन्होंने धर्म को मजबूत कर दिया, हिंदू मजबूत कर दिए। अरे हमारी जेब में सब कुछ, क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने मजबूत कर दिया। बन गया अयोध्या में। अरे सभी का वो उनका, वो गारंटी ले रहे, क्या ठेकेदार हैं उसके, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो। उनके एजेंडे में था ना ये। हमारी जेब में, हम सुबह सुबह राम राम करते हैं सबको, ले राम का नाम, कोई भी काम करते हैं ले राम का नाम, किसान और मजदूर का राम है। वो रामलला को लाए हैं अयोध्या में। अरे कमाल कर दिया। नहीं, रामलला को वो लेकर आए हैं, वो भगवान हो गए क्या? अरे इंसान ही तो हो गए। उन्होंने पोस्टर देखा था ना, मोदी आ गए। रामलला तो वही था, ये एसी कमरे में बैठे रहे। वो रामलला कितने साल तक वो गर्मी सर्दी के अंदर तंबू में बैठा रहा, तंबू में बैठा रहा। ये तो वोट लेने का इनका वो तरीका है। हिंदू मजबूत हुए, मुस्लिमों की चूड़ी टाइट कर दी, ऐसा कहते हैं बीजेपी के नेता। अरे लेकिन हुड्डा जी, मोदी सरकार ने हिंदुओं को मजबूत किया है, मंदिर बना दिया है, और वो कह रहे हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है पिछले 9 साल के दौरान। मोदी जी ने 2014 में कोई थी, 22 में था, किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा, 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार दूंगा। आज 10 साल होने को जा रही है सरकार ने, 20 करोड़ लोगों को दे दिया क्या रोजगार? क्या 15 लाख आ गया खाते में, सबके खाते में क्या था? अरे आएगा किसी को? ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये किसी का भला करने वाले नहीं। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद के समर्थक हैं। जो पूंजीपति लोग हैं उनके समर्थन में जुटे रहते हैं, उन्हीं का सब कुछ सौंपना चाहते हैं इस देश को। और इन सौंप तो दिया है 60-70%, बाकी कुछ बच रहा है। ये किसान और मजदूर संघर्ष करने लग रहा है और ईवीएम के खिलाफ है ये, इसलिए तो अहंकार हो गया ना इनको। धर्म की काट क्या है आपके पास में? क्या धर्म के नाम पे वोट मिलेगा इनको? तो अरे रोजगार दे दिया क्या? रोजगार चाहिए हमारे को। धर्म अलग चीज है, धर्म का गहाड़ मेल मत करिए, धर्म का गहाड़ मेल मत करिए। बनाइए, रोजगार दीजिए नौजवान को।